हेलो गाइस। डीआई के इस सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं टेबल वाले क्वेश्चन से डाटा इंटरप्रिटेशन में, जहां एक तरह से दिखेगा तो नहीं कि ये मिसिंग टेबल है, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस हमें शुरू में करने पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये 2024 में ये क्वेश्चन आए थे जिसको हम कंसेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को गौर से देखें, ये टेबल देखें कि इसमें 4 कॉलेज हैं A, B, C, D, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस एंड स्क्वैश दिए हुए हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस एंड स्क्वैश दिए हुए हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम दिए हुए हैं। यहाँ नोटिंग्स में लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी कॉलेज में तीनों का, चेस खेलने वाले, स्क्वैश खेलने वाले और कैरम खेलने वाले तीनों का सम होगा। हर एक स्टूडेंट कोई एक ही गेम खेलता है, इसलिए कॉमन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्क्वैश इन ईच कॉलेज। ये जब हम डाटा निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको समझ सकते हैं कि स्क्वैश में जितने फिगर आएंगे लड़कों के, स्टूडेंट्स के, उससे कम होगा। तो इसका मतलब है कि हमें कैरम में परसेंटेज में दिया है तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ऐसे ही चेस खेलने वाले और स्क्वैश खेलने वाले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये देख करके पहले से भरने की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं उसमें जनरली ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही कंपैरिजन करते हैं, कभी परसेंटेज में निकालना है। आप देखना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस को लेके, आप देखिए इसको। जैसे इसमें बोल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज सी, कहने का मतलब इसमें कैरम खेलने वाले कितने हैं वो यहाँ वैल्यू होना चाहिए। इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज ए। इसमें कॉलेज ए, सी और ए का कंपैरिजन है, लेकिन फिगर जिससे हम ये कैलकुलेशन निकालेंगे वो हमें यहाँ होना चाहिए। तो इससे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इस टेबल में हमें कुछ डाटा कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अटेम्प्ट वहाँ करेंगे जब, तो 5 क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें टाइम कम लगेंगे, हमें जो भी टाइम लगेगा वो यहाँ लग सकता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। यहीं पर मैं एक मेन टेबल बनाता हूँ। आप वैसे इसको जब प्रैक्टिस करें तो एक टेबल बना लें सो दैट कि वो आपके सामने में रहे। आप यहाँ पर सोल्व करते हुए कंसेप्ट लर्न करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप अपने रफ पेपर में करेंगे। कभी भी सिर्फ देखने से चीज़ों का कंसेप्ट आप अपने अंदर नहीं ले सकते। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक रफ पेपर निकाल के इस टेबल को पहले बना लें, और बनाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इतनी देर में ये टेबल बना लिए होंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक कंसेप्ट से। आप समझिए एक इक्वेशन, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चेस स्क्वैश खेलने वाले बच्चों का दिया हुआ टोटल, तो चेस खेलने वाले बच्चों को हम मानते हैं सी है वो, सॉरी, और दिया हुआ है क्या, सी प्लस स्क्वैश, ये 2100 दिया है। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉलेज ए में, और डिफरेंस क्या है 300। सी माइनस एस मतलब स्क्वैश। आप पूछ सकते हैं सी और एस मतलब चेस एंड स्क्वैश वाले स्टूडेंट्स, इज 300। अब आप ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इक्वल टू लिखा है, ये भी इक्वेशन है। ये एक कंसेप्ट है सम और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एब्सोल्यूट फिगर निकालने का। आप इस पर ध्यान दें। तो इसको करने के लिए हम इक्वल टू के दोनों साइड सम करते हैं और इधर भी सम करते हैं, हार्डली डिफरेंस आएगा। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें एक एस और माइनस एस है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ 2c हो जाएगा, c प्लस सी 2c इक्वल टू 2100 और 300 को करेंगे तो ये होता है 2400। अब इससे c क्या होगा,
c इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा, या 2 से इसको आप काट भी सकते हैं, काटने का मतलब डिवीजन ही है। तो दिस डिवाइड बाई 200 जब करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0 0 करेंगे तो c इक्वल टू हो गया 1200। 1200 c मतलब कैरम खेलने वाले बच्चे कॉलेज ए में। तो मैं यहाँ पर डाटा फिल कर रहा हूँ चेस के सामने में 1200। तो अब स्क्वायर्स कितने होंगे 2100 माइनस 1200। आप गौर करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए क्विकली, ये आएगा 900। ये एक फिगर निकल गया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कैरम। बोल रहा है कि 30% जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, ये टोटल स्टूडेंट्स नहीं हुए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज के नहीं हुए, ये चेस और स्क्वैश खेलने वाले ही हैं केवल। और इसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज इज सम ऑफ द 3, मतलब ये और प्लस यहाँ जो बच्चे निकलेंगे वो। अब ये क्वेश्चन उठता है कैसे निकालेंगे। ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है कि अगर 30% कैरम खेल रहे हैं तो बाकी 100 में से 30 माइनस करेंगे, 70% क्या खेल रहे हैं ये दोनों, मतलब 2100। ये क्विक करने का तरीका है। अदरवाइज इससे भी एक इक्वेशन होगा, वो समझने के लिए कंसेप्ट में बता देता हूँ। सपोज हम मानते हैं कि x स्टूडेंट टोटल हैं उस कॉलेज के अंदर, कॉलेज ए में, तो x माइनस 2100 यही ना कैरम खेल रहे हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा 30%। 30% को हम लिख सकते हैं 30/100 किसका, ऑफ x। 30% ऑफ x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x। अब इसको सॉल्व करने से आंसर निकल जाता है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे होगा सर, क्विक कैसे करेंगे। तो इसको आप समझ सकते हैं कि 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये डेसिमल का कंसेप्ट भी मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको बताया जाएगा। 3 डिवाइड बाई 10 मतलब डेसिमल 3। 3 डिवाइड बाई 100, 30 डिवाइड बाई 100 में एक जीरो कट जाते हैं, राइट। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, तो ये 3/10 हो गया, 0.3x हो गया। इसको बोल सकते हैं 0.3x। अब इसको इस साइड लेंगे और ये माइनस में 2100 है, इधर ले जाएंगे। ये 1x में से 0.3x माइनस होगा तो 0.7x रहेगा। ये इक्वल टू 2100। तो x इक्वल टू 2100 डिवाइड बाई 0.7 मतलब 7/10। 7 डिवाइड बाई 10, 10 ऊपर चला गया, राइट। 7/10 को 10 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो आ जाएंगे। 7 3 या 21, तो ये 3000। अगर ये क्लैरिटी नहीं आ रही है तो मैं इसको दोबारा करके दिखाऊंगा आपको। ये एक कंसेप्ट था करने का। दूसरा कंसेप्ट ये है बहुत इजी करने का, इतना माइनस करूं डिवाइड करूं, उसमें थोड़ा सा शॉर्टकट करने का तरीका ये है कि अगर 30% कैरम खेल रहे हैं, इसका मतलब 70% क्या खेल रहे हैं, चेस और स्क्वैश। तो 70% मतलब 70/100 इक्वल टू हो जाएगा 2100। 2100 वही बात हो गई जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ा क्विक समझने का तरीका है। तो इसमें ये जीरो कट गया, ये जीरो उधर आ गया, है ना। ये 70% ऑफ व्हाट, ऑफ x टोटल का, ऐसा समझिए। 70/100 70% ऑफ x मतलब टोटल स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2100, एक जीरो इधर वाला चला जाएगा, डिवाइड बाई 7। ये इक्वल टू हो जाएगा 7 3 जा करेंगे तो 3 और 3 जीरो आगे आ जाएंगे। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स 3000 हैं कॉलेज में, टोटल स्टूडेंट्स 3000 हैं। तो 2100 और ये 3000,
3000 में से 2100 माइनस करेंगे तो 900। कहने का मतलब कैरम खेलने वाले कितने हो गए? 900 इस कॉलेज में। सिमिलर तरीके से हम सभी को इंटरप्रेट करके निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला को जो है ना, अगर हम एक बार ध्यान में रखते हैं तो 2C इक्वल टू 2400, मतलब ये और ये का एडिशन हो रहा था। ऐसे ही 1170 और 30 को ऐड करेंगे तो क्विक बोलिए कितना होगा? 1200। 2C इक्वल टू 1200 होगा तो C इक्वल टू 600 हो जाएगा। 1200 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1200 का आधा 600, 600 हमारे हो जाएंगे कैरम वाले। ये क्विक करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, जिस तरह सोच रहा हूँ आप लोग भी कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अपने कॉपी में जहाँ पर आपने ये टेबल बना रखा है। अगर 600 ये है तो ये कितना होगा? ये दोनों का एडिशन है तो ये 570 होगा। अब 35% कैरम है, इसका मतलब 65% ये है। इसका मतलब 65% ये है, मैं इसको मिटा सकता हूँ। ओके, इसी चीज़ को देखता हूँ मैं। 65% इज 1170, मतलब 65% को हम लिख सकते हैं 65 डिवाइड बाई 100, 65% ऑफ एक्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये एक्स है, इज 1170। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स कितने हो जाएंगे? 1170 के आगे आप देख लो, इसको अभी नहीं काटते हैं, बाद में काटेंगे। 1170 और ये 2 जीरो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, डिवाइड बाय 65। अब आप देखें 65 से ये कट जाता है। कैसे कटेंगे? 5 से 5 13, 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 जा 10, 17 हो गया, तो 5 3 जा 15, 2 के आगे 0 आ गया तो 5 4 जा 20, और ये 0 0, 23,400। 13 से काटेंगे, ये कटता है कि नहीं इसको देखेंगे। 13 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्विक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको करने में डिवीजन का मेथड में जाना पड़ेगा, बेसिक्स लेवल 1 में, और तब आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा क्विक करने के लिए 2340 2, अब ये देखिए ये हो गया 23400। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन एक जगह होने से आपको इजी रहेगा। यस, ये डिवाइड बाय कितना, ये वाला मिट गया, 65 था, 13 था, सॉरी 13 था, तो ये 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, इसका मतलब 1 से कटेगा ये। अब इसको काट रहा हूँ मैं, 1 होंगे, 10 बच गया, 10 के आगे में 4, 104। 13 को 8 से करेंगे अगर हम, तो देखिए 104 होता है। अब 13 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है क्विकली इसको आंसर देने के लिए। लेकिन आप 13 इंटू 8 करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं कि 8 3 या 24, एंड में 2, 8 1 जा 8 और 2 10, 104 होता है। तो यहाँ 104 बच रहे थे, 13 1 जा 13, 23 में से माइनस किए तो 10 हुआ, 10 के आगे में 4 आया तो 8 हो गया, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स इस कॉलेज के अंदर 1800 होते हैं। 1800 में से 1170 माइनस करेंगे तो वो कैरम खेलने वाले होंगे, राइट। मतलब 35% ऑफ 1800 जो होगा उसको दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स 1800 है, हम ऐसे ही माइनस कर लेंगे। चेस और स्क्वैश खेलने वाले 1170 हैं, तो इसको अगर 30 ऐड कर दें 1200 हो जाता है, और 600 इसमें से और बचेंगे 1800 में से, तो 630 बच्चे यहाँ पर कैरम खेलते हुए मिलेंगे। अब इसी तरह से सी में 2C करेंगे
2C कैसे आया, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप देखें ये इसमें C प्लस एस इक्वल टू, आप थोड़ा क्विक हो जाएं, मैं स्लोली चल रहा हूँ क्योंकि सभी लर्नर्स के लिए सेम स्पीड नहीं है, ये मुझे पता है। C प्लस एस इक्वल टू 1260, C माइनस एस इक्वल टू 140। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2C इक्वल टू हो जाएगा, ऐड करने से 1400 हो जाएंगे। ये 0 0 0 6 4 10 का 0, हैंड में 1 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 1400। C इक्वल टू हो जाएगा 2 7 या 14 700। इसका मतलब ये हो गया 700। यहाँ ये डाटा फिल करूँगा। कॉलेज C में चेस खेलने वाले 700 बच्चे हो गए, तो 1260 में से 7 करेंगे तो 560 बचेंगे। ये स्क्वैश खेलने वाले बच्चे हो गए। अब 40% टोटल का जो है ये कैरम खेलने वाले हैं। इसका मतलब 60% जो है बचे हुए, 40% अगर कैरम खेल रहे हैं, इसका मतलब 60% आउट ऑफ 100%। ओके, 60% जो है वो वैल्यू है 1260 का। 60% मतलब 60 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज हाउ मच, 1260, राइट। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये जीरो काट दीजिए, ये 10 का एक जीरो चला जाएगा और 6 से काटिए। इसको यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में रफ करना है। ये 10 गया तो ऐसा हो गया। अब 6 से काटेंगे हम तो 6 2 या 12, 6 1 और 2 0। इसका मतलब 60% टोटल बच्चे 2100 हो गए। इसका मतलब इस कॉलेज C में 2100 बच्चे हैं। अब 2100 बच्चे में से 1260 1260 खेल रहे हैं चेस और स्क्वैश, तो 2100 माइनस 1260 करेंगे। आप करिए साथ में, उसका वैल्यू कितना आएगा, 2100 माइनस 1260, 1260 प्लस 40 1300 हो गए, और 1300 और 21 मतलब 800 और ऐड होगा, तो 840 बच्चे ये आ गए बिना। ये आप अगर नहीं कर सकते जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आप रफ कॉपी में सोल्व करना। 2100 माइनस 1260 840 आएगा। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि आंसर सही है कि नहीं, तो 1200 800 2000 2000 हो गया, और 40 और 60 100, तो 2100 हो गए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप समझेंगे। आप रफ में अगर उसको कर रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे ये निकल गए। अब कॉलेज D के ऊपर आते हैं। कॉलेज D में अगर ऐसा ही C निकालना हो, तो चेस वाले निकालना हो C, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ। 1800 प्लस 400 2200 डिवाइड बाई 2 होगा, 2200 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1100। इसका मतलब 1100 बच्चे खेल रहे हैं चेस, और इसका मतलब 700 खेल रहे हैं, क्योंकि इसी दोनों का सम है ये। अब 25% टोटल के कैरम खेल रहे हैं, इसका मतलब 75% इज दिस। तो 75% अगर 1800 है, मतलब 75 आप ऐसे सोल्व करेंगे, 7500 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाता है 1800। इसको क्विक करने के लिए 25 से काटेंगे। 25 से पता है 25 तिया 75, 25 चौका 100, और इधर 3 से काट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 600। तो x इक्वल टू हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाई 4। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, x इक्वल टू 2400। इसका मतलब 2400 बच्चे टोटल इस कॉलेज में हैं। अगर मैं उसको लिख लेता तो भी आपको आगे क्वेश्चंस में ये डाटा की ज़रूरत होती। एनीवे 2400 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 1800 चेस और स्क्वैश खेल रहे हैं, तो इसका मतलब
600 बच्चे कैरम खेल रहे हैं। 2400 माइनस 1800 इज 600। ओके, अब ये निकल जाने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन यहाँ नहीं है, आगे आया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज सी। एक्चुअली वो कितने हैं कॉलेज सी में, मैं यही रफ करूँगा उसको। कॉलेज सी में आप देखें कैरम खेलने वाले 840 हैं, राइट। सी में कैरम खेलने वाले कितने हैं? कॉलेज सी में कैरम खेलने वाले, कैरम 840 है। वो हम उस टेबल से ले रहे हैं, चूँकि यहाँ कन्वीनियंट हमें नहीं हो रहा है। कॉलेज सी में 840 बच्चे कैरम खेल रहे हैं, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम इन कॉलेज सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में चेस कितने खेल रहे थे? कॉलेज ए में चेस खेलने वाले बच्चे थे 1200। मैं इस टेबल को रिफ़र कर रहा हूँ जो हमने फिल किया था, वो आपके रफ में होगा 1200। चेस कॉलेज ए में चेस खेलने वाले 1200 हैं, राइट। तो कॉलेज ए में यहाँ मैं भरता हूँ ताकि याद रहे 1200 हैं, और कॉलेज सी में कैरम खेलने वाले, वो डाटा को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, 840 हैं। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज ए। मतलब परसेंटेज निकालने के लिए रेफरेंस डाटा जो है हमारा, ये कॉलेज ए का डाटा रेफरेंस है। इसके रेफरेंस में हमें बताना है कि ये कितना परसेंट लेस है, कम है। नेचुरली आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा ये 840 कम है 1200 से, राइट। तो हम इसके लिए फार्मूला ये होगा कि लेस कितना है, वो है 1200, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 840। किसके रेफरेंस में देखना है? 1200 के रेफरेंस में। ये जो वैल्यू निकलेगा, इतना मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है ना, वो परसेंटेज बता देगा, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1200 माइनस 840 इज इक्वल टू 360। आप माइनस करके देखेंगे, डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में बताने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो और ये ख़त्म हो जाएगा। ये 12 से इधर हो जाएगा, 12 3 या 36 और ये 0 30। ये ही आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर सही होगा। मतलब 30% कम है। 840 ये जो फिगर आया, ये इसके रेस्पेक्ट में 30% कम है। इसको अगर वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1200 का 30%, 100 का 30% 30 होता है, तो 1200 का 30% 360 होता है, और 360 ही डिफरेंस है इसमें। इसका मतलब ये आंसर सही है 30। आगे बढ़े। ये येलो किया हुआ है, ये आपके लिए आंसर पहले से निकाल के रखा हुआ है, आप बनाएंगे तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इन कॉलेज बी, इस कॉलेज की बात हो रही है, मार्क कर लें। एग्जामिनेशन में आपको जो रफ में टेबल रहेगा उसी को बार बार रिफ़र करना पड़ेगा। हमारे लिए तो यहाँ डिफरेंट स्लाइड्स हैं, इसलिए इजी पड़ता है आपको समझने के लिए। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलेज बी की बात हो रही है। इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें टेबल में कहीं बॉयज़ और गर्ल्स की बात नहीं किया है, सिर्फ स्टूडेंट्स की बात किया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स भी होंगे।
तो यहाँ रेशियो के कंसेप्ट को अप्लाई किया है। सॉरी, इन कॉलेज बी इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज मीन्स, ये बता रहा है किसी भी कॉलेज की बात अभी बी को होती है, बॉयज बी डिवाइड बाय गर्ल्स, बॉयज इज टू गर्ल्स, इसको रेशियो के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो बॉयज इज टू गर्ल्स इज व्हाट इज दैट, दिया हुआ है इसमें 5:4, मतलब लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं। अब रेशियो के कंसेप्ट में ये रेशियो तो बता दिया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:4 है, राइट। तो अब ये क्वेश्चन है कॉलेज बी में बॉयज और गर्ल्स हैं कितने, पहले ये जानना जरूरी है। क्यों कि 30% ऑफ द गर्ल्स की बात कर रहा है, तो गर्ल्स कितने हैं वो पता चले तो 30% कितने होंगे वो पता चलेगा, राइट। तो अब कॉलेज बी में ये बॉयज और गर्ल्स की रेशियो हैं, तो उस कॉलेज बी में जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स कॉलेज बी में कितने थे, ये 630, 570, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 1200 और 1800 थे, 1800 याद रखिएगा। इसका मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स 1800। इसको कैसे अप्रोच करते हैं वो मैं बताऊंगा कंसेप्ट। पहले मैं इस टेबल से डाटा कॉलेज बी का निकाल दिए। अब बॉयज इज टू गर्ल्स इज 5:4, राइट। इसको कंसेप्चुअलाइज करना है तो मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। हमेशा रेशियो के प्रॉब्लम को दिमाग में लेने के लिए आप ऐसा करिए कि एक बॉक्स बनाइए, ऐसा हर समय ये एप्लीकेबल होगा, उसमें 5 और 4 9 बॉक्स बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बॉयज़ के हैं, बॉयज़ को मैं ग्रीन करता हूँ, इससे आपको कंसेप्ट आ जाएंगे। ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं। 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, ये सभी इक्वल हैं। तो टोटल 5 और 4 9 हुए। 9 जो है ये मिलके टोटल है 1800। तो हर एक बॉक्स में आप ऐसे समझिए, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो हूँ मैं, कि 1800 9 बॉक्स के अंदर डालना है इक्वल इक्वल। तो 200 200 200 2 9 या 18 होता है, 200 200 करके हैं। इसका मतलब 200 × 5 1000 बॉयज़ हैं। इसका मतलब बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हो गए 1000 और गर्ल्स कितने हो गए 800। कैसे निकाल दिया हमने बिना कैलकुलेशन के, इस बॉक्स से समझने के लिए। 5:4 के रेशियो में है, इसका मतलब टोटल 9 बॉक्स हैं। या इसको मैथमेटिकली जब आप जानना चाहेंगे तो 5:4 का मतलब जब ही हुआ, इसका मतलब आप समझ जाना 9 बॉक्स हैं। 9 बॉक्स में टोटल इक्वल बॉक्स है, इक्वल साइज के बॉक्स हैं। 1800 को हम 9 में से डिवाइड करेंगे तो 200 मतलब हर एक का है। चूँकि ये 5 बॉक्स हैं तो 1000 बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गए 800। अब इन कॉलेज बी इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:4, तो आप उस कॉलेज की ये बात समझ गए कि 1000। 1800 कैसे आया था वो हमने आपको प्रीवियस में जब कैलकुलेट किए थे, चेस, स्क्वैश और कैरम खेलने वाले तीनों को ऐड करने से 1800 आया था। ये ध्यान रखना है, टोटल स्टूडेंट्स बॉय एंड गर्ल्स, चेस में भी बॉयज़ गर्ल्स हो सकते हैं, स्क्वैश में भी बॉयज़ गर्ल्स हो सकते हैं, कैरम में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इन कॉलेज बी इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:4 एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर लर्निंग कैरम।
एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर लर्निंग कैरम। इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स 800 हैं, तो 800 का टोटल 800 गर्ल्स हैं, उसमें 30% कैरम में है, तो इसका मतलब 30% ऑफ 800 निकालना है। 30% ऑफ 800 निकालने के लिए 30 डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30% ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 800। ये जो वैल्यू आएंगे ये लड़कियां हैं। 30% ऑफ गर्ल्स, वो लड़कियां कैरम खेल रही हैं, ये बोल रहा है। एंड 30% तो गर्ल्स आर लर्निंग कैरम। ओके, तो कैरम खेलने वाली लड़कियां कितनी हो गई, इसको देखिए, ये खत्म हो जाएगा, 8 हो गया, 8 3 जा 24, इसका मतलब एक आगे में 0 आ जाएगा। 240 गर्ल्स आर लर्निंग, 240 गर्ल्स आर लर्निंग कैरम। ये कॉलेज बी की ही बात हो रही है, राइट। अब अगला क्वेश्चन है इसका, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज लर्निंग चेस एंड स्क्वैश टुगेदर। कॉलेज बी में चेस एंड स्क्वैश 1170 टोटल स्टूडेंट्स हैं, राइट। और इसमें बॉयज तीनों पार्ट में चेस स्क्वैश और ये मिला करके बॉयज दिए हुए हैं। अभी मैंने निकाला कि 30% ऑफ द गर्ल्स आर लर्निंग कैरम, तो बच गए गर्ल्स कितने, ये आप देखिए कि 800 में से 240 कैरम खेल रहे हैं। इसका मतलब 800 में से 240 माइनस करेंगे तो कितने बच गए, वो उतनी गर्ल्स क्या खेल रही हैं, चेस एंड स्क्वैश। मैथ्स को समझना पड़ेगा। तो 800 माइनस 240 इज 560। 560 गर्ल्स आप माइनस कर लेना, कैसे, 800 माइनस 240, इसका मतलब 560 गर्ल्स क्या खेल रही हैं, चेस एंड स्क्वैश। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1170। इसका मतलब 1170 में से अगर 560 माइनस करें तो बॉयज होंगे जो चेस एंड स्क्वैश खेल रहे होंगे। व्हाट इज नंबर ऑफ बॉय लर्निंग चेस एंड स्क्वैश टुगेदर। तो ये 1100 में से 1170 में से माइनस करेंगे हम, 1170 में से माइनस करेंगे, चूँकि 1170 में 560 गर्ल्स खेल रहे हैं चेस एंड स्क्वैश। ये 560 कैसे आया, चूँकि कैरम का हमें पता चल गया 240 गर्ल्स खेल रहे हैं उस ऊपर वाले डाटा के हिसाब से। तो ये टोटल हो जाते हैं 5, 0 में से माइनस 0, 7 में से 6 1 और ये 6। इसका मतलब 610 बॉयज जो हैं वो चेस एंड स्क्वैश खेल रहे हैं, यही आंसर पूछ रहा है। आप देखें 610 है यहाँ, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। आपको अभी ऐसा लगा होगा काफ़ी क्लमसी है, टाइम टेकिंग है। फैक्ट ये है कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको टेबल में रिफ़र करें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इन कॉलेज बी इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू गर्ल्स इज 5:4, तो 5:4 हमने किया, उससे हमें पता चला कि उस कॉलेज भर में बॉयज 1000 हैं, गर्ल्स 800 हैं। वो मैंने आपको बताया है। दूसरा है 30% ऑफ द गर्ल्स आर लर्निंग कैरम, तो इसका मतलब 30% इसका निकाल दिया हमने। ये आंसर नहीं है, चूँकि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है बॉयज़ के बारे में, तो हम सीधा भी ऐसा कर सकते थे कि 30% ऑफ गर्ल्स आर लर्निंग कैरम, इसका मतलब 70% ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग चेस एंड स्क्वैश। इसका 70% निकाल देते हम, तब भी वो 560 आ जाता। दोनों तरीके हैं, ये 560 गर्ल्स दोनों खेल रहे हैं, इसका मतलब इस 1170 से माइनस के 610 बॉयज प्लेइंग बोथ चेस एंड स्क्वैश। यही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 610 इज द आंसर, राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी
सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड कॉलेज सी टुगेदर। तो कॉलेज बी और सी के जितने स्टूडेंट्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डिफरेंस निकालने बोलता है किसके बीच, आप इसको अंडरलाइन कीजिए, सम ऑफ दिस स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज ए। जो कॉलेज ए में, कॉलेज ए है वहाँ पर कॉलेज सी है, तो कॉलेज सी और डी में टुगेदर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हैं। ये टुगेदर टोटल नहीं है, ये फिगर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ चेस और स्क्वैश का है। यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी। तो अब हम वहाँ फिर से चलते हैं कि बी और सी पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। फिर से देखिएगा, बी और सी में कितने हैं, 840 प्लस 560 700। ये नहीं है, सी और क्वेश्चन था सी और बी। फिर से मैं चलता हूँ क्योंकि मैं खुद मिस कर गया हूँ आपको बताने के लिए। जो क्वेश्चन था ये था नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड कॉलेज सी। सॉरी, ये गलत था, ऐसा बी और सी का बात किया है, राइट। तो अब बी और सी का टुगेदर हम टोटल करेंगे, वो आप फिगर इमीडिएटली आप लोकेट कर सकते हैं जहाँ टेबल में हम लोगों ने उसको भरा था। तो बी और सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये 630 570। हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 और 70 100 होता है, 600 700, ये 500 बच गया, 1200 6 1800। इसका मतलब बी में 1800 है। मैं यहाँ करेक्शन भी करता हूँ, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 1800 है, राइट। और सी में कितने बच्चे हैं, 840 और 560। ये ऐड करेंगे तो 840, आप देखो क्विक ऐड करने का तरीका बताता हूँ। ये 40 और 60 100 होता है, बाकी 800 बचता है 900, यहाँ 500 बचता है, 9 और 5 1400 और 7 2100। इसका मतलब यहाँ 2100 बच्चे हैं, राइट। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि डिफरेंस में पहले सम ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी के सम ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, प्लीज़ बताएं आप लोग, आप लोगों को पता चलेगा। बी एंड सी में 1800 और 2100, 3900 3900 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ये 3900 हो गया, ये दोनों 3900 यहाँ पर हो गया। सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज ए हमने निकाला था, कैरम कितने खेलते हैं, राइट। तो कॉलेज ए में कितने बच्चे कैरम खेलते हैं, वो आपको यहाँ से मिलेगा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम कॉलेज ए में 900 है, तो हम उस फिगर को फिर वहाँ डालते हैं, 900 है ये। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो 3900 और 900 का डिफरेंस कितना होगा, 3000। ये आंसर हो गया। केवल डाटा जो हमने पहले भरी थी टेबल में, उसी के रेफरेंस में बी और सी का सम और यहाँ कैरम खेलने वाले का डिफरेंस पूछ रहा है। तो अंडरलाइन करने से समझ में आ जाता है कि डिफरेंस किसके किसके बीच है। सम ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी, बी और सी का। ये बच्चे क्या गलती करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये सिर्फ चेस स्क्वैश का है, हमें कैरम वाले भी मिलाने हैं, तभी टोटल स्टूडेंट्स निकलेंगे। वो 3900 है और सिर्फ कैरम यहाँ खेलने 900, 3000 आंसर हो गया। ये 3000 आंसर हो गया, सही है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो। अब रेशियो पूछ रहा है किसके किसके बीच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर।
चेस केवल ये देखना है, यहाँ वाला फिगर और यहाँ वाला फिगर जो हमने उस टेबल में निकाला था, चेस टुगेदर कर देंगे सम, और उसके और लर्निंग कैरम इन कॉलेज डी, ये वाला फिगर। तो चलिए अब इस फिगर को देखते हैं और फिर इसको रेशियो निकालते हैं इजी वे में। आइए, ए और बी में चेस, राइट। पहले ए और बी में चेस देख लेते हैं क्या है। आप अपने टेबल में देख लीजिए, मैं यहाँ से देख के लिख दे रहा हूँ। 1200 और 600, ये 1200 था, ये 600 था, तो टोटल निकलेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, चेस प्लेयर्स इन कॉलेज ए एंड बी। तो ये हो गया 1800, मैं लिखूंगा 1800 इज टू, नेक्स्ट फिगर क्या था, नेक्स्ट फिगर है इसमें किसके किसके बीच रेशियो है, इस दोनों के सम और स्टूडेंट्स लर्निंग कैरम इन कॉलेज डी। कॉलेज डी में जो कैरम खेल रहे थे बच्चे, कॉलेज डी में कैरम 600 है। अब हम इसको 600 यहाँ लिख करके इसका रेशियो निकालेंगे, इज टू 600। इसको समझने के लिए देखिए, 2 जीरो यहाँ का हट गया, 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब 3:1 इज द आंसर। आप देखिए ये आंसर है, बहुत इजी था। एक बार टेबल बन जाने के बाद इमीडिएट सोल्व हो जाता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज सी टू कॉलेज ई, अब इसमें टेबल में कॉलेज ई दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन वो डाटा भी हमें फिल करना पड़ेगा। आप बोलेंगे ABCD कॉलेज दिया था सर, ये ई वाला कहाँ से आ गया, तो ई का डाटा हमको बनाना पड़ेगा। ई का डाटा हम यहीं बनाते हैं, आप इसको ई समझ लीजिए, राइट। अब इसको डाटा कैसे बनाएंगे उसको ध्यान रखिए। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग चेस इन कॉलेज सी टू ई, राइट। सिर्फ चेस की बात कर रहा है, यहाँ तो चेस एंड स्क्वैश है, सिर्फ चेस की बात कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सी एंड ई का, राइट, तो सी का हमने निकाल रखा है चेस कितने बच्चे हैं, तो हम ई का भी उसी से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसा समझो, सी बाई ई चेस के लिए सी कॉलेज और ई कॉलेज का रेशियो दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7:9, 7/9। तो E इक्वल टू हो जाएगा, ई कॉलेज में चेस खेलने वाले बच्चे हो जाएंगे 9C मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइड बाई 7। तो अब सी कॉलेज में कितने बच्चे थे चेस वाले, आपके टेबल में वो आ गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ सी बच्चे कितने थे इसमें। सी में चेस खेलने वाले बच्चे थे 700। इसका मतलब सी की जगह इस कॉलेज में चेस खेलने वाले 700 हैं, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 700 डिवाइड बाई 7। तो 7 से इसको काट देंगे तो 100 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई किए तो 900 हो गया। इसका मतलब कॉलेज ई में जो चेस खेलने वाले बच्चे हैं, इसमें थे 700, ये है 900। इस रेशियो से हम निकाल लिए कि इस कॉलेज में खेलने वाले 900 हो गए। इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्क्वैश इन कॉलेज ई, अब ये स्क्वैश वाली बात कर रहा है कि ये फिगर क्या होगा, हमें डाटा फिल करना है। ये फिगर होगा 20% मोर देन, बड़ा अंडर समझने की बात है। जब बोलता है 20% मोर देन, किससे, किसके रिस्पेक्ट में, कॉलेज बी।
अब कॉलेज बी में सबसे पहले आप देखें कि स्क्वैश खेलने वाले बच्चे कितने हैं। आपने टेबल भरा था, कॉलेज बी में स्क्वैश खेलने वाले बच्चे देखें कितने हैं। कॉलेज बी में स्क्वैश खेलने वाले बच्चे 570 हैं, 570। अब इसको समझने की ज़रूरत है। 20% आते ही घबराहट सी होती है, लेकिन ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्क्वैश इन कॉलेज ई इज 20% मोर देन, या कुछ भी लिखा रहे, मोर देन मतलब 570 से तो ज़्यादा वैल्यू आएगा ना। तो आप जब 20% मोर देन बोले तो आप 120% समझो, मतलब इसको 100% समझो। तो इससे 20% ज़्यादा है, मतलब ये अब प्लस इसका 20%। तो आप इसको दूसरे टर्म्स में समझ सकते हैं कि इसका 120% बोल रहा है। तो 120% ऑफ 570 क्या होगा? 120% मतलब बोलेंगे 120 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 570। तो ये 0 गया इससे और ये 0 गया इससे। इसका मतलब 12 और 57 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही फिगर होगा। 12 7 जा 84 का 4 हैंड में 8, 12 5 जा 60 और 8 68। इसका मतलब 684 बच्चे यहाँ स्क्वैश खेल रहे हैं ई कॉलेज में। इस दो तरह के डाटा से 20% मोर मतलब जितना था उससे 20%, मतलब वो जो था उसको 100% मान लें तो 120%। 120% को हमने लिख दिया ऑफ व्हाट, ये जो स्क्वैश कॉलेज बी में बच्चे खेल रहे हैं। अब एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन कॉलेज ई में जो बच्चे कैरम खेल रहे हैं इज 30% लेस देन दैट ऑफ कॉलेज डी। तो डी में कितने कैरम खेल रहे थे, फिर से उस टेबल में चले जाइए। कॉलेज डी में कैरम कितने खेल रहे थे, वो थे 600। मैं यहाँ लिखता हूँ 600। कॉलेज डी में यहाँ 600 बच्चे खेल रहे थे कैरम। अब बोलता है इससे 30% लेस है, मतलब कितना हुआ, 70% बचा। 70% ऑफ दिस, 70% ऑफ 600 मतलब 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 600। तो ये 2 0 कट जाएंगे। 70 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420। कैसे हुआ, 0 का 0 और 4 7 6 या 42। इसका मतलब 420 बच्चे कॉलेज ई में कैरम खेल रहे हैं, 420 बच्चे। अब क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई। तो अब ये वाला फिगर कॉलेज ई में कितने बच्चे खेल रहे हैं, अब आप देखो 420, 684 और 900, इस तीनों को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ खड़े खड़े कैसे ऐड करेंगे आप, बिना रफ में लिखे हुए। तो आप ऐसा समझ सकते हैं 0 और 4 और 0 कितना हो गया, 4 ऐड कर दिए। तो फिर 2 और 8 10, 10 और 0 10 ही रह गया, 10 का 0 हैंड में 1, फिर 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 और 6 11 और 11 और 9 20। इसका मतलब 2004 बच्चे टोटल हैं। यहाँ आंसर में चेक करिए 2004, इसका मतलब ये वाला सही होगा। तो जो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैलकुलेशंस फास्ट करने के लिए 30% को दिया है, इसका मतलब बचा हुआ 70% है। 70% मतलब 70/100 होता है। किसके जो वैल्यू दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा वैल्यू। इस तरह से हम 1 बाय 1, चूँकि डाटा में जगलड़ी है, कोई एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से कंपेयर करने बोलता है, किसी का इससे बोलता है, कभी रेशियो के फॉर्म में देता है, कभी परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस में देता है। आप एक ही क्वेश्चन में देखेंगे बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप इसको सोल्व कर पाएंगे इतना ही रफ करने के बाद। लेकिन ध्यान रखिए कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को कोई भी एजुकेटर जब आपको एजुकेट कर रहा हो तो सबसे पहला काम है आपको रफ में वो टेबल बना लेना, और यदि उस टेबल में कोई डाटा मिक्स टाइप दिए हुए हैं तो सबको अलग अलग कैलकुलेट करके डाल देना।
फिर उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी डाटा की जगलड़ी से परसेंटेज में, रेशियो में निकाले जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास जिस स्पीड में हमने लिया है आप प्रैक्टिस करेंगे और आप उस स्पीड को कैच करने की कोशिश करेंगे। अगर जो हमसे भी फास्ट हैं मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। जैसे जैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ती जाएगी हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।